आपने जो 9 दिन व्रत किया है, उसका जो फल है, वो नवमी के दिन पूर्ण हो जाता है। तो जब आप हवन करें, जब आप प्रसाद वितरण करें और जब पूजा पाठ करें, तो ये मान के करें कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया है। अब आपको किसी चीज की कमी नहीं है, तो कोई डाउट ना करे, कोई संशय ना करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। तो आज हम आप पहुंचे हैं महानवमी के दिन। आज के दिन माता के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। और आज माता एवं बहनें जो नवरात्र का व्रत करती हैं, वो हवन के साथ अपनी पूजा संपन्न करती हैं। कुछ लोग कन्या पूजन भी करते हैं, कन्या को भी खिलाते हैं। तो मां सिद्धिदात्री, जैसे कि नाम से ही इनके रूप का पता चलता है कि मां सभी सिद्धियों को दान करने वाली है, सिद्धियों को सिद्ध करने वाली है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अगर हम सच्चे मन से मां के इस रूप की पूजा अर्चना करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, तो आपको बाकी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी सिद्धियां मां आपकी पूर्ण कर देंगी, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। मां के इसी रूप की अनुकंपा की वजह से महादेव का जो अर्धनारीश्वर का रूप है, वो जाना जाता है। महादेव का आधा शरीर पुरुष का, उनका स्वयं का, और आधा शरीर मां दुर्गा के इस रूप की वजह से, आदि शक्ति के इस रूप की वजह से अर्धनारीश्वर के रूप में हम उनको पहचानते और जानते हैं। तो माता की ऐसी अनुकंपा है कि भगवान महादेव की, शिव की सिद्धियां भी माता के इसी सिद्धिदात्री रूप की वजह से हुई। तो मां की महानता ऐसी है कि अगर हम माता के इस रूप की पूजा कर लें, तो और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? माता के इस रूप से हम क्या समझ सकते हैं? जैसे कि माता का आप देखेंगे कि उनका जो आसन है, वो कमल के फूल पे बैठी होती हैं, वहां पे विराजमान रहती हैं। वो वरदान देती हुई रहती हैं, वो अभय दान देती हुई रहती हैं, और उनकी सवारी सिंह है। तो मां अत्यंत शक्तिशाली है और सभी भाग्यों को पूरा करने वाली है, भाग्यवान माता है। तो नवमी के दिन जब हम अपनी पूजा को समाप्त करें, जब हम हवन करें, प्रसाद वितरण करें, तो इस भावना के साथ करें, इस आशय के साथ करें कि हमारी सारी सिद्धियां पूरी हो चुकी हैं, कुछ भी अधूरा नहीं है। नवरात्र का जो व्रत है, वो नवमी के दिन तो व्रत पूरा हो जाएगा, लेकिन सिद्धियां तो हमेशा के लिए रहेंगी आपके साथ। आपने जो 9 दिन व्रत किया है, उसका जो फल है, वो नवमी के दिन पूर्ण हो जाता है। तो जब आप हवन करें, जब आप प्रसाद वितरण करें और जब पूजा पाठ करें, तो ये मान के करें कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया है। अब आपको किसी चीज की कमी नहीं है, तो कोई डाउट ना करे, कोई संशय ना करे। अगर संशय करेंगे, डाउट करेंगे, तो फिर नवरात्र के व्रत करने का मतलब क्या हुआ? है ना? तो माता इसलिए नवरात्र के दिन सिद्धिदात्री के रूप में आती है कि आपने जितने भी अभी तक 9 दिन जो परिश्रम किया है, 9 दिन जो माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की है, उनकी सारी फल प्राप्ति आज नवमी के दिन पूरा हो जाए। उसके बाद विजयदशमी का त्योहार आता है ना? तो माँ के 9 रूपों की महिमा अत्यंत ही भव्य है, विशाल है, शक्तिशाली है, ऊर्जा से भरा हुआ है, शांति प्रिय है। काली के रूप में, कालरात्रि के रूप में, रौद्र रूप में भी मां आती है। ब्रह्मचारिणी के रूप में साधना करने की प्रेरणा भी देती है। महागौरी के रूप में, बाल रूप में ही वो महादेव को पति मान लेती हैं और अत्यंत घनघोर तपस्या करती है। तो इन सब चीजों से हमें कुछ ना कुछ लेना है और महानवमी का पर्व मनाना है, और साथ में ये अपने अंदर विश्वास रखना है कि माता का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा, और यही संदेश हमें विश्व में फैलाना है। यही भारत की गरिमा है, भारत की विशालता है और भारत की समृद्धि है। इसी वजह से भारत हमेशा सोने की चिड़िया के रूप में जाना गया। भारत हमेशा सिद्धियों से भरा रहा। अनेक ऋषि मुनि, भगवान, ईश्वर, देव यहां जन्म लिए और पूरे विश्व में उन्होंने एक पैगाम दिया, जिसमें कि प्रेम, शांति, दया, करुणा, वैभव। तो इसी
मान्यता को हमें भी आगे लेके चलना है, आगे हमें इस सिद्धि को फैलाना है, अपनी सिद्धि के लिए भी और दूसरों की सिद्धियों के लिए भी। ठीक है, तो आज नवरात्र का ये 9 दिन का जो हमने चर्चा की, आप लोगों के साथ हमने बात की, माँ के अलग अलग रूप के बारे में, हमने उनके आचरण के बारे में, आराधना के बारे में और क्या सीख सकते हैं उस पर हमने बात की। तो आज का दिन हम नवमी के दिन इसी कामना के साथ माँ के इस रूप की पूजा अर्चना करते हुए हम विदा लेते हैं और फिर हम आगे कुछ और विषय पे आपसे सबसे बात करेंगे और आगे सामने आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय माता दी। ओम नमः शिवाय।